नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग अभी जो है मध्यकालीन इतिहास का क्रम चल रहा है हमारे यहाँ। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास का हम लोग जो 4 भाग में पढ़ रहे थे, चौथा चैप्टर भी पढ़ रहे हैं। इसमें चल रहा है मुगल वंश। ठीक है, चौथा चैप्टर हमारा मुगल वंश चल रहा है। इसमें से हम लोगों ने 2 भाग पढ़ लिया है। कौन कौन? बाबर और हुमायूं पढ़ लिया, और हम लोग अभी अकबर पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अभी अकबर पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं अकबर के बारे में। जो अकबर का शासन काल था वो 1556 से लेकर के 1605 तक रहता है। अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसका बचपन का नाम बदरुद्दीन था, और जन्म तिथि जो इसकी 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। कहाँ? अमरकोंट के सिंध, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पे जो राणा वीर साल का जो महल था, वहाँ पे इसका जन्म होता है। इसके पिता का नाम था हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। इसके पत्नी का नाम जोधाबाई। इसके 3 पुत्र थे। पहला था सलीम, जो कि जहांगीर के नाम से प्रचलित हुआ, और मुराद और दीनदयाल इसकी दोनों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके शासन काल में ही इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। 13 वर्ष की आयु में यह 1556 ईस्वी में कालानौर पंजाब का राजा बनता है। ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ का राजा बनता है, तो कालानौर पंजाब का राजा बनता है। जब ये राजा बनता है तो इसकी आयु जो है 13 वर्ष की होती है। तो इस समय जो हुमायूं का सेनापति था बैरम खां, वो इसका अकबर का संरक्षक बनता है। और संरक्षक बनता है, लेकिन जो उसी समय पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1556 में, उसमें उसकी सहायता मदद करता है। और कुछ समय चलते चलते जो है कि बैरम खां और अकबर के बीच आनाबनी हो जाती है। तो इसके बाद जो उसका एक परिवारों का जो एक दल आता है सामने, हरम दल के नाम से, उसका विरोध करता है। जिसमें उसके परिवार में था हमीदा, उसकी माता थी हमीदा बानो बेगम, और पालन करने वाली उसकी जो रहती है महामंगा, और महामंगा का पुत्र आदम खां। ये 3 लोगों का एक दल सामने आता है। तो इसका विरोध करने पर जो बैरम खां है, वो हज की यात्रा पर निकलता है। हज की यात्रा पर निकलने के दौरान उसकी हत्या जो 1561 ईस्वी में मुबारक खां के द्वारा रास्ते में, जो कि गुजरात के पाटन नामक स्थान पर कर दी जाती है। इस प्रकार बैरम खां की हत्या हो जाती है। और जो हरम दल है उसमें जो आदम खां था, इसकी हत्या करने के बाद 1564 ईस्वी तक धीरे धीरे जाकर के ये हरम दल समाप्त हो जाता है। तो इसके बाद जो हम लोग देखेंगे अकबर ने जो कार्य किया उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अकबर के कार्य, अकबर ने बहुत सारे कार्य किए। उसमें से हम लोग देखेंगे पहला कार्य था दास प्रथा को उसने अंत किया, और धर्मांतरण पर रोक लगा। धर्मांतरण पर रोक का मतलब जो कि अकबर जाके जो प्रांत को जीत लेता था, उसके जीतने के बाद जो भी वहां से उसको आते थे सेना, उसका धर्म को परिवर्तन न करने के लिए उस पर रोक लगाया कि उसमें धर्म परिवर्तन न किया जाए। उसी को जिस धर्म है उसको स्वीकार करता था, इसी मतलब कि धर्मांतरण पर रोक लगाया। उसने जो जजिया करता उसको रोका गया। तीर्थ यात्रा कर, जो कि तीर्थ यात्रियों पर कर लगता था, उसको बंद करा दिया। इस प्रकार उसके दरबार में जो 9 रत्न मतलब 9 मंत्री रहते थे। तो उसमें था पहला बीरबल, जो कि महेश दास के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दूसरा था भगवान दास मानसी। अबुल फजल था, जो कि अकबरनामा लिखा। अकबर की जो जीवनी है उसको अकबरनामा कौन लिखा? अबुल फजल लिखा। अबुल फजल और फैजी ये दोनों कौन थे? इसके भाई थे अकबर के। फैजी इसका बड़ा भाई था। अबुल रहीम खान खाना जो था वो बैरम खां का पुत्र था। मुल्ला दो प्याजा था इसके दरबार में। इसके बाद आता है तानसे। तानसे जो था उसका असली नाम राम तनु पांडे था। तानसे का नाम जो है ग्वालियर के राजा मानसिंह ने दिया था। ठीक है, उसका पहले नाम था रामधनु पांडे, उसको बाद में तानसे किसने कहा? तो मानसी कहा था, जो ग्वालियर का राजा था। अकबर ने इसका नाम मियाँ रखा था। इसका 9वां और अंतिम नवरत्न थे इसके दरबार में टोडरमल। यह एक वित्त मंत्री था। इन्होंने टैक्स वसूलने की एक नई व्यवस्था टोडरमल बंदोबस्त प्रथा चलाई, जो कि 10 साला पद्धति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अकबर के पास आने से पहले टोडरमल जो था शेरशाह सूरी के यहाँ नौकरी करता था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो अकबर के इमारतें हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कौन कौन इसने इमारत का निर्माण करवाया था। इसने बहुत सारी इमारत का निर्माण करवाया, जैसे कि आगरा का लाल किला बनवाया, इलाहाबाद का लाल किला बनवाया, लाहौर का लाल किला बनवाया, अटक का लाल किला बनवाया। ठीक है, इसके बाद जो है फतेहपुर सीकरी में उसने दूसरा फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया, जो कि दूसरा विजयनगरी कहलाता है। ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या है? विजयनगरी, या आगरा में है, जो 1571 ईस्वी में बनवाया था। जोधाबाई का महल बनवाया, जो कि सबसे बड़ा महल है। दीवाने खास का निर्माण किया, दीवाने आम का निर्माण किया, अलीबाग का निर्माण किया इन्होंने। पंचमहल
जो कि खेलने के लिए निर्माण किया था। शेख अलीम चिश्ती का मकबरा जो बनवाया वह एक सफ़ेद पत्थर से बना हुआ मकबरा है और उसने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। कहाँ कराया था? फतेहपुर सीकरी में कराया है, जो कि सबसे बड़ा दरवाजा है। ठीक है। इसने जो है इबादत खाना का निर्माण करवाया। यहाँ बैठ करके अकबर धार्मिक चर्चाएं करते थे। ठीक है। इसने जो है एक धर्म चलाया जिसे दीन इलाही कहा गया, जिसका मुखिया अबुल फजल को बनाया था इसने। इस धर्म को धारण करने वाला पहला व्यक्ति बीरबल था। और दो ऐसे उसके नौरत्न में से दो ऐसे मंत्री थे जिन्होंने इस धर्म को कभी धारण नहीं किया, वो थे भगवान दास और मानसी। इस धर्म को कभी नहीं अपनाया। इसने जो कि धर्म से विवाद जो भी होते थे उसको विवादों को निपटाने के लिए एक मजहर बनाया और उस मजहर में जो भी अंतिम निर्णय लेता वो धर्म के विवादों को अंतिम निर्णय होता था। ठीक है। इसके बाद उसने जो मनसबदारी प्रथा चलाया, यह एक प्रथा जो है शुरुआत में, इस प्रथा की शुरुआत जो सबसे पहले किसने किया? अकबर ने किया था। इस प्रथा में यह एक रैंक की तरह होता था। इसको दो भागों में बांटा गया। जाट मतलब कि पैदल सैनिकों और घोड़े पर चलते थे ये, और दूसरा से घुड़सवार। घुड़सवार में मतलब कि 7,000 चलते थे सैनिक। और इसमें आगे चल करके शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में ये 60,000 के आसपास पहुंच गया था। सबसे जो ज़्यादा था जो राजकुमार चलते थे उसके साथ सबसे ज़्यादा घुड़सवार रहते थे। ठीक है। इसके बाद अकबर ने जो महत्वपूर्ण युद्ध है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो अकबर के महत्वपूर्ण युद्ध है, तो पहला था पानीपत का दूसरा युद्ध। इसमें 1556 इसमें हुआ है और पानीपत में हुआ था। किसके? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इस युद्ध में जो हेमू था वो 22 युद्धों को जीतने के उपरांत आकर के यहाँ पे आक्रमण किया था। और जो इस युद्ध में हेमू जो है अकबर को पराजित करने के कगार पर ही होता है कि तब तक से एक तीर उसकी आंख में आकर के लग जाती है और वो गिर जाता है और मुगल शासकों द्वारा उसे बंदी बना लिया जाता है। इस प्रकार वो जीवन रेखा, जो मुगल वंश का इस युद्ध को जीवन रेखा माना जाता है। और हेमू का जो असली नाम था वो हेमचंद्र था। हेमू का असली नाम हेमचंद्र था। यह 14वां एवं आखिरी विक्रमादित्य राजा था। यह एक हिंदू राजा जो था, अंतिम हिंदू राजा था। 14वां विक्रमादित्य और अंतिम हिंदू राजा था कौन? तो हेमू। ठीक है। इस प्रकार अगला युद्ध है जो हमारा महत्वपूर्ण युद्ध है वो विजय का युद्ध। इसमें 1576 में हुआ है, जो गुजरात के विजय के उपरांत जो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का इसके द्वारा अकबर द्वारा निर्माण किया गया है। यह पहली बार पुर्तगाल से, यहाँ पर जो है पुर्तगालियों से पहली बार ये अकबर मिलता है। हल्दी घाटी का युद्ध देखेंगे यहाँ पे, तो ये मानसी जो कि इसका मंत्री था और महाराणा प्रताप के बीच होता है। महाराणा प्रताप, इसमें जो मानसी की जीत होती है और महाराणा प्रताप जो है उसका, वह मेवाड़ का राजा था। उसकी राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़। इसके घोड़े का नाम था चेतक और हाथी का नाम था पीर प्रसाद। जब युद्ध के जीतने के उपरांत जो अकबर ने उसके हाथी का नाम रख दिया राम प्रसाद। ठीक है। इसके बाद जो अंतिम युद्ध था अकबर का, अंतिम युद्ध था असीरगढ़ का, जो कि 1601 में होता है। यह अकबर के जीवन का अंतिम युद्ध था, इसलिए इसको यहाँ पर चर्चा की कि उसने कौन सा अंतिम युद्ध लड़ा, तो असीरगढ़ का युद्ध लड़ा था। ठीक है। अकबर की मृत्यु जो 1605 ईस्वी में हो जाती है और वह अकबर का जो मकबरा है वो आगरा में स्थित सिकंदरा में स्थित है। ठीक है। अकबर का मकबरा आगरा में है, सिकंदरा नामक स्थान पे। तो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जहांगीर। तो आप लोग अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फायदा मिले और वो लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सके। धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।